Hello everyone, welcome back to my channel. In today's class, we'll be doing chapter number 1 from class 9th English Communicative, that is How I Taught My Grandmother to Read, written by Sudha Murthy. So Sudha Murthy is the author as well as the narrator of this lesson. Okay, so firstly let me tell you something about Sudha Murthy. So Sudha Murthy was born in 1950 in Shigao in North Karnataka. Okay, यहाँ पर नॉर्थ कर्नाटका में शी वॉज बॉर्न and she began her professional career in computer science and engineering. She became a teacher in computer science and taught hundreds of students. ठीक है, कंप्यूटर साइंस की वो टीचर बनी और बहुत सारे उन्होंने बच्चों को पढ़ाया. शी इज़ अ फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ द नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन्फोसिस फाउंडेशन and she was married to co-founder of Infosys N.R. Narayana Murthy. In 2024, she was nominated as Member of Parliament, Rajya Sabha, for her contribution to social work and education. ठीक है, तो at present she is member of Rajya Sabha. In 2006, she was awarded the Padma Shri. ठीक है, उनको पद्म श्री से award करा गया, honor किया गया. The fourth highest civilian award, and in 2023, the Padma Bhushan, the third highest civilian award in India. Okay, so this was all about Sudha Murthy. So let's start कि चैप्टर में होता क्या है, क्या हम इसमें पढ़ेंगे. So here in this story, Sudha Murthy is reminiscing past, wherein she is a 12-year-old girl who lived with her grandparents in a village in North Karnataka. Okay, तो इस चैप्टर में सुधा मूर्ति अपने बचपन को याद कर रही है, जहाँ पर वो एक 12 साल की बच्ची हैं जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हैं एक छोटे से गांव में, जो कि कहाँ है, नॉर्थ कर्नाटका में. ओके, द विलेज वॉज बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड हैड पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिकॉज ऑफ विच द मॉर्निंग न्यूज़पेपर अराइव्ड ओनली इन द आफ्टरनून एंड वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट. ठीक है, तो विलेज जो था जहाँ पर वो रहती थी, दैट वॉज बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी. क्यों, हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर था वो यूजुअली आफ्टरनून तक पहुंचा करता था, एंड जो वीकली मैगजीन थी वो एक दिन लेट पहुंचा करती थी. ओके, त्रिवेणी वॉज अ पॉपुलर एंड वंडरफुल राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज एट दैट टाइम. ठीक है, तो उस समय त्रिवेणी जो थी वो एक बहुत पॉपुलर राइटर थी. Okay, she wrote interesting stories and her style was easy to read and very convincing that people used to relate themselves with her stories. Okay, तो उसका जो स्टाइल था that was very easy to read. ठीक है, बहुत अच्छी सिंपल कहानियां होती थी related to the lives of ordinary people, wherein people used to connect themselves with those stories. Okay, कि मतलब कि लोगों को लगता था कि नहीं, वाकई वो जो कहानी वो पढ़ रहे हैं ना, वो कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, दैट इज अ रियल स्टोरी, एंड लोग उसको अपने आप को उस कहानी से कनेक्टेड फील करते थे. ओके, अब आगे क्या होता है. It had been almost 40 years since she passed away. People's love for her famous novel Kashi Yatre, which was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmavira, then is still alive in their hearts. ठीक है, अब सुधा जो ये हमारी राइटर हैं, कौन, त्रिवेणी, इनको पास में मतलब इनको मरे हुए लगभग 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग जो इनकी लिखी हुई जो नॉवेल्स हैं, ठीक है, तो एक इनकी नॉवल है क्या, काशी यात्रा, जो एक सीरियल की तरह अपीयर होती है एक वीकली मैगजीन में. मैगजीन का नाम क्या है, कर्मावीरा. ओके, तो उस कर्मावीरा मैगजीन में मतलब कि एवरी जो आप सीरियल्स देखते हो ना, रोज एक आप एपिसोड देखते हो, तो वो रिटन फॉर्म में आता है वीकली मैगजीन में प्रिंट होकर. ठीक है, किसका एपिसोड, काशी यात्रा का एपिसोड कौन सी मैगजीन में आता है, कर्मावीरा मैगजीन में आता है. ओके, और लोग उसको पढ़ना बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पसंद करते हैं, इवन आफ्टर हर डेथ. ओके, अब उस नॉवल में ऐसा क्या लिखा है. ठीक है, अब उस नॉवल के बारे में पढ़ लेते हैं, काशी यात्रा के बारे में, जो कि अपीयर होता है एज अ सीरियल इन कन्नड़ा वीकली, विच इज कर्मावीरा. दिस नॉवल डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ एन ओल्ड लेडी टू गो टू काशी. ठीक है, तो इस नॉवल में एक ओल्ड लेडी की बात की गई है जो काशी जाना चाहती है. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishveshwara is the ultimate पुण्य. क्योंकि ज्यादातर हिंदू जो है वो यही बिलीव करते हैं कि काशी जाना, ठीक है, वो और लॉर्ड विश्वेश्वरा को पूजना, ठीक है, वो ही क्या है, अल्टीमेट पुण्य का काम है. ओके, बट द ओल्ड लेडी गेव अवे ऑल हर सेविंग्स टू अ यंग ऑर्फन गर्ल हु हैड नो मनी फॉर द वेडिंग बिकॉज शी बिलीव्ड इन द पावर ऑफ गिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स. ठीक है, अब जो ओल्ड लेडी थी
जो मेन करेक्टर थी उस नॉवल की, वो अपनी जो सारी सेव्ड मनी होती है, शी गेव अवे दैट मनी टू एन ऑर्फन गर्ल, ठीक है, वो एक ऑर्फन अनाथ लड़की को सारे पैसे दे देती है। वाई? बिकॉज क्योंकि उस लड़की के पास शादी करने के लिए पैसे नहीं है। तो अब उसको ऐसा लगता है कि गॉड को खुश करना मीन्स गॉड के बनाए हुए लोगों को खुश करना, मीन्स इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द पीपल मेड बाय गॉड, तो इट मीन्स यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग फॉर गॉड। ओके, तो उससे बड़ी कोई और चीज नहीं हो सकती। तो वो क्या करती है, अपनी सारी जो सेव मनी होती है वो उस ऑर्फन गर्ल को दे देती हैं। ओके, इट वॉज हर वे ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट इन सेल्फलेसनेस। तो ये उनका सेल्फलेस एक्शन ही है उस ओल्ड लेडी का, जिसके अंदर वो क्या फील कर रही हैं, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन्स शी वॉज फीलिंग वेरी मच सेटिस्फाइड, लेकिन उनको लग रहा है कि जो उनको पुण्य काशी जाकर मिलेगा वो उनको पुण्य बिना काशी जाए ही मिल जाएगा इफ शी हेल्प दैट ऑर्फन गर्ल। ओके, अब होता क्या है यहाँ पे, जो ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर, सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर, जो इस चैप्टर की कौन है, राइटर भी है, नरेटर भी है। अब जो उनकी ग्रैंड मदर है जिसका नाम है कृष्टिका, ओके, टू हैड अ डिजायर टू गो टू काशी, लेकिन वो भी काशी जाना चाहती थी, बट हर डिजायर वॉज नेवर फुलफिल्ड, लेकिन उनकी डिजायर कभी पूरी नहीं हो पाई। सो शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है मेन करेक्टर। तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी ना, सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर, वो अपने आप को रिलेट करती थी जो उस नॉवल में जो ओल्ड लेडी थी ना, जो काशी जाना चाहती थी। तो सुधा मूर्ति की जो ग्रैंड मदर थी वो अपने आप को उस नॉवल की जो मेन करेक्टर है, वो जो ओल्ड लेडी, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी, क्योंकि दोनों की ख्वाहिश जो थी वो लगभग लगभग सेम ही है। ओके, जीएम मतलब ग्रैंड मदर। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए लिख दिया है। ग्रैंड मदर वॉज इलिटरेट, ग्रैंड मदर जो थी वो अनपढ़ थी। ओके, बट शी वॉज ऑलवेज वेरी कीन टू लिसन टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी विद सुधा मूर्ति रीड आउट टू हर। ओके, अब वो इलिटरेट है, शी कैन नॉट रीड, ओके, वो पढ़ तो सकती नहीं है। जो काशी यात्रा का एपिसोड आता है एवरी वीक, ठीक है, प्रिंट होकर, किसमें, कर्मावीरा मैगजीन में, ठीक है, तो सुधा मूर्ति जो थी वो अपनी दादी माँ को वो एपिसोड सुनाया करती थी। एंड ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज वेरी कीन टू नो कि अब नेक्स्ट क्या हुआ। ओके, बट द प्रॉब्लम अरोज व्हेन द नरेटर वेंट टू द नेबरिंग विलेज टू अटेंड अ वेडिंग एंड रिटर्न्ड ऑलमोस्ट अ वीक आफ्टर अ वीक। ओके, तो अब होता क्या है, असली में जो प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब जो नरेटर है, नरेटर मतलब सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति कहाँ चली जाती है, एक वेडिंग अटेंड करने के लिए टू द नेबरिंग विलेज। ओके, एंड वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद वापस आती हैं। Karmavira came as usual, but being illiterate, grandmother was unable to read it for herself. अब कर्मावीरा तो ऑब्वियसली हर वीक आती है मैगजीन, तो वो आएगी, उसके अंदर नेक्स्ट एपिसोड भी प्रिंट होकर आया, किसका, काशी यात्रा का। एंड ग्रैंड मदर वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस, क्यों, क्योंकि शी वॉज इलिटरेट, पढ़ना तो उनको आता नहीं है, सुधा मूर्ति उनको पढ़कर सुनाया करती थी, एंड शी इज नॉट प्रेजेंट देयर एट दैट टाइम, ठीक है, तो अब उनको वो कौन सुनाएगा वो एपिसोड। ओके, शी वॉज टू एम्बेरेस्ड अबाउट आस्किंग समवन एल्स टू रीड इट टू हर। ओके, तो उनको बड़ी शर्म भी आ रही है कि मैं किसको कहूँ कि मुझे ये एपिसोड पढ़कर सुना दो। ओके, thus she went to a very traumatic time when she felt helpless and realized that despite being well off, she was handicapped because of her illiteracy. ओके, तो वो बड़े ही नाजुक दौर से होकर गुजरती हैं, वेयर इन उनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत हेल्पलेस है, मतलब कि इतना वेल ऑफ होने के बाद भी, मतलब कि सब कुछ होने के बाद भी, कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडीकैप्ड फील कर रही हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हर लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, कि उनके पास कोई एजुकेशन ही नहीं है, वो पढ़ लिख ही नहीं सकती, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्या फील कर रही हैं वो, हैंडीकैप्ड। ओके, अब वो क्या एक्शन लेती हैं, वट वॉज द एक्शन टेकन बाय हर। ओके, तो शी डिसाइडेड टू मेंड दिस सिचुएशन, वो इस सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करती हैं, ठीक है, सोच लेती हैं मैं अपने हालातों को सुधारूंगी। व्हेन सुधा मूर्ति, एसएम मीन सुधा मूर्ति, रिटर्न्ड फ्रॉम द वेडिंग, जब सुधा मूर्ति उनकी जो पोती है इस चैप्टर में, जो इस चैप्टर की क्या है, ऑथर हैं, नरेटर हैं, वो जब शादी से वापस आ जाती हैं, शी एक्सप्रेस हर डिजायर टू लर्न कन्नड़ा लैंग्वेज, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला सुधा मूर्ति को, अपनी ग्रैंड डॉटर को, कि मैं कन्नड़ लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ। ओके, तो अब इनिशियली जब सुधा मूर्ति जो थी एट दैट टाइम शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, है ना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था,
तो वो अपनी ग्रैंड मदर का थोड़ा मजाक भी उड़ाती हैं, ठीक है। वो पहले उनको सीरियसली नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि सी योर हेयर आर ऑल ग्रे, है ना, तुम्हारे सारे बाल जो हैं वो सफेद हो चुके हैं, एंड यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन किचन, एंड एट दिस एज यू वियर स्पेक्टेकल्स ऑल्सो, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाउ कैन यू लर्न कन्नड़ लैंग्वेज, ओके। अब इस पॉइंट पे इतनी बड़ी उम्र में आकर कैसे सीखोगी, ओके। But she was unaware that her grandmother was very much determined to learn Kannada language. Okay, so she even set Saraswati Puja day during Dasara as a deadline to achieve her goal. She यहाँ पर कौन? ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंड मदर जो है वो अपने लिए एक टारगेट सेट कर लेती है। कौन सा डे? सरस्वती पूजा डे, जो कि दशहरा के दौरान आता है, कि मैं उस दिन तक क्या हो जाऊंगी? लिटरेट हो जाऊंगी, मतलब कि मैं कन्नड़ बोलना जो है, लिखना जो है, मैं सीख जाऊंगी। ओके। From next day onwards, granddaughter started teaching her grandmother. Okay, अगले दिन से ही सुधा मूर्ति जो है, जो ग्रैंड डॉटर है, वो अपनी ग्रैंड मदर को सिखाना शुरू कर देती हैं। ग्रैंड मदर यानी कि कृष्णिका। ओके, grandmother left no stone unturned and turned out to be a competent pupil who worked hard at her homework. Okay, तो ग्रैंड मदर कोई कसर नहीं छोड़ती हैं और वो जी जान से अपना जो होमवर्क है उस पर भी खूब मेहनत करती हैं, ठीक है। और एक कंपीटेंट प्यूपिल साबित होती है। कंपीटेंट मतलब समझते हो ना, बहुत ज्यादा कैपेबल। ओके, अब दशहरा फेस्टिवल जो है वो आ गया है एज यूजुअल। ओके, ग्रैंड मदर कॉल्ड ग्रैंड डॉटर टू द पूजा रूम एंड प्रेजेंटेड हर अ फ्रॉक पीस, ठीक है। अब ग्रैंड मदर जो है, ठीक है, कृष्णिका जो है, वो अपनी ग्रैंड डॉटर मतलब सुधा मूर्ति को पूजा रूम में बुलाती हैं और उनको गिफ्ट करती हैं एक फ्रॉक पीस। ओके, देयर आफ्टर शी टच्ड हर ग्रैंड डॉटर्स फीट। उसके बाद कुछ वो समथिंग वेरी स्ट्रेंज करती हैं। क्या करती हैं? शी टच्ड हर फीट, ठीक है, उनके पाँव छूती हैं। क्यों पाँव छूती हैं? एज अ रिस्पेक्ट फॉर बीइंग अ टीचर, ठीक है। वो अपनी रिस्पेक्ट शो कर रही हैं टुवर्ड्स हर टीचर, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली शी वाज नॉट टचिंग फीट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, ठीक है। इन हर ग्रैंड डॉटर शी इज लुकिंग हर टीचर। ओके, वो अपनी टीचर को देख रही हैं अपनी ग्रैंड डॉटर में। हु हैड टॉट हर विथ सच अफेक्शन, जिसने उनको इतने अफेक्शन मतलब प्यार के साथ पढ़ाया है, दैट शी कुड नाउ रीड एनी नॉवल, कि अब वो कोई भी नॉवल जो है वो अपने आप पढ़ सकती हैं। ग्रैंड डॉटर ऑल्सो प्रेजेंटेड हर गिफ्ट काशी यात्रा टू ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड डॉटर भी अपनी दादी के लिए एक गिफ्ट लेकर आई है, प्रेजेंट लेकर आई है, दैट इज वही नॉवल जो उनको बहुत ज्यादा क्या है, पसंद है। ओके, विच शी ओपनड एंड रेड द टाइटल एंड नेम ऑफ द ऑथर ऑल बाय हर सेल्फ, ठीक है। तो ग्रैंड मदर जब अपनी जो उनकी ग्रैंड डॉटर उनको गिफ्ट देती है, वो उसको नॉवल को खोलती हैं और जो उसका टाइटल है और ऑथर का नेम है, टाइटल मतलब काशी यात्रा रिटन बाय त्रिवेणी, ओके, तो वो खुद पढ़ती हैं अपने आप विदाउट एनी हेल्प। ओके, द राइटर न्यू एट दैट मोमेंट दैट हर प्यूपिल हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। तो एट दैट मोमेंट ग्रैंड डॉटर जो थी मतलब सुधा मूर्ति, उनको पता चल गया था कि उनकी जो फर्स्ट स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कि उनकी ग्रैंड मदर थी, ठीक है, तो वो फ्लाइंग कलर्स के साथ क्या हो गई हैं, पास हो गई हैं। फ्लाइंग कलर्स मीन्स अ ग्रेट अचीवमेंट, ठीक है। शी वॉज सक्सेसफुल एट अचीविंग व्हाट शी थॉट। ओके, लेकिन जो उन्होंने सोचा था वो उसको पाने में क्या होती हैं, कामयाब भी होती हैं। ओके, क्लियर। सो आई होप सो अब आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया है। मॉरल क्या है इस चैप्टर का? मॉरल है देयर इज नो एज बार फॉर एजुकेशन। मीन्स आप लाइफ के किसी भी मोड़ पर आप पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मॉरल ये कह सकते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है। आपने कहावत सुनी होगी, जहां चाहा वहां रहा, ठीक है। जहां जो काम आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप रास्ता अपना खुद ढूंढ ही लेते हो। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।